सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी बोलने और सुनने के महत्व से आप सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी बोलना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में एकाग्रता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आज की कहानी मैं आकांक्षा सुंडी कक्षा 9वीं सा की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके सभी शिष्य बाहर शहर में घूमने निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट आए उनके सभी शिष्य बहुत ही क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, तुम सभी इतने तनाव में क्यों हो? तभी एक शिष्य ने क्रोध से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। हम बाहर शहर में घूम रहे थे, तभी यहाँ के लोगों ने हमें बिना किसी वजह के बहुत बुरा भला कहा। हमें ऐसे स्थान में नहीं रुकना चाहिए जहाँ हमारा कोई सम्मान ना हो। बुद्ध ने कहा, क्या तुम किसी और स्थान अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। बुद्ध फिर से बोले, किसी स्थान को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं होगा कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि हम उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक हम अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला जरूर करके लौटे। बुद्ध बोले, जिस प्रकार युद्ध में आगे बढ़ता हुआ हाथी अपने चारों तरफ के तीरों को सहते हुए आगे बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्तम व्यक्ति दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करते रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता है। शिष्यों ने बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझी और वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। धन्यवाद।